अस्सलाम वालेकुम। HTML जो है हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग अपने वेब पेजेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। ठीक है। जैसे आपकी बॉडी है, आप कह लो ढांचा जो है, ढांचा जो हम लोग बनाते हैं वो आप समझ लो कि HTML के अंदर बनता है। ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या डाउनलोड करना है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है उसको डाउनलोड करना है। यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट 3, यहाँ से डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट, और यहाँ से डाउनलोड पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है। या तो आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करें, या ये विंडो है जिसके लिनक्स यूज कर रहा है उसका लिनक्स के लिए, ओएस के लिए आप विंडो 62 बिट वाला इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि हमारा बेसिक सिंटैक्स किस तरह, मतलब HTML के अंदर आता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे मैं फाइल के अंदर जाऊँ, फाइल, न्यू फाइल। अब हमने HTML के अंदर वर्क करना है तो हमारी जो आप कह लो कि एक्सटेंशन है वो .html होगी, क्योंकि जो वीडियो होती है .mp4 होती है, अगर ऑडियो होता है .mp3 होता है। इसी तरह पहले आपका नेम आएगा, फॉर एग्जांपल इंडेक्स में फाइल का नेम रख रही हूँ डॉट, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन HTML आएगी। यहाँ पे मैंने सेव किया इसको। ठीक है। सेव करने के बाद आप कोई भी पाथ दे लो यहाँ पे। मैं लोकोडिस्क डी के अंदर नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, यहाँ पे न्यू। ठीक है। यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने HTML लिख दिया और इस फोल्डर को ओपन कर दिया, इसके अंदर सेव कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले HTML लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, ये आपके पास बेसिक सिंटैक्स आ जाएगा। क्या किया, HTML लिखा, टैब प्रेस कर दिया। अब डॉक टाइप क्या आपके पास आता है, डॉक टाइप जस्ट आपके ब्राउजर को बताता है कि कौन सा वर्जन जो है वो यूज हो रहा है। उसके बाद आप देखो HTML है, HTML के HTML जो है वो टैग्स पे डिपेंड करती है, हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है। यहाँ से देखें, यहाँ पे HTML है। ठीक है। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए HTML पे मैंने क्लिक किया, वो नीचे उसने हमें क्या शो करवा दिया, हमें लाइन शो करवा रहा है। ठीक है। अब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में ये डिफरेंस होता है, क्लोजिंग टैग जो है उसमें स्लैश आती है। जितना हमने HTML का वर्क करना है वो हम HTML के टैग के अंदर रहते हुए करेंगे। अब HTML के टैग के अंदर भी दो सेशंस में डिवाइड किया गया, इसको एक हेड है और एक बॉडी है। यहाँ देखिए इसको हेड पे मैंने क्लिक किया और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आपको शो करवा रहा है। हेड के अंदर हम क्या देते हैं, हम लोग टाइटल देते हैं अपनी वेबसाइट का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूँ। ठीक है। चलिए छोड़े, हम यहाँ पे लिख देते हैं लेक्चर नंबर 1। इसको मैंने सेव किया। यहाँ से देखिए मैंने ओपन इन अ ब्राउजर, अगर मैं इसको करूँ लेक्चर नंबर 1, ये मुझे टाइटल जो आपकी वेबसाइट के ऊपर नजर आता है उसको हम क्या करते हैं, टाइटल देते हैं। यहाँ पे देखिए अब जो बाकी सारा आपको यहाँ पे कंटेंट चाहिए पेज के ऊपर, जो व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं बॉडी। वो सारा वर्क हम बॉडी के अंदर करेंगे। सिंपल मैसेज अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल मैसेज, इसको मैं सेव करूं, फाइल को पहले सेव करना है Ctrl+S, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करना है। ये देखिए सिंपल मैसेज आपको शो हो रहा है। ठीक है। एज इट आपको इस बॉडी के अंदर नजर आएगा, जो आप इधर बॉडी के अंदर लिखोगे पेज के ऊपर आपको प्रिंट होगा। अब मैं चाह रही हूँ ये सिंपल मैसेज जो है मुझे यहाँ पे, चले हम सिंपल मैसेज को अब आगे हम हेडिंग का सेशन स्टार्ट करने लगे। मैं चाह रही हूँ मैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए हेडिंग लिखूं, बट मुझे यहाँ पे ब्राउजर में नजर ना आए, मेरे वेब पेज पे या नजर ना आए। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपने हेडिंग लिखा। ठीक है। कमेंट्स आपने सुना होगा, आप जैसे नोट्स बनाते हो बॉक्स में साइड पे हिंट लिख के वो आप अपने हिंट लिख लेते हो। ठीक है। लेकिन वो आपने यूज नहीं करने होते अपने पेपर के अंदर। इसी तरह हम कोडिंग के अंदर जो अपने हिंट्स लिखते हैं उसको हम कमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल, पहले आप देखो यहाँ पे मुझे शो होगा। ठीक है, हेडिंग। अब यहाँ पे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा और इसको मैंने सेव किया, फाइल को इधर जाके रिफ्रेश किया तो देखिए हेडिंग मुझे नहीं शो हो रहा। अब नेक्स्ट जो है हेडिंग्स की हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं। H1 टैब प्रेस किया। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, इसी नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। अभी फिलहाल आप देखो यहाँ पे आपको नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली बोल्ड दिख रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। ये H1 के अंदर जब आप लिखोगे तो इस तरह आएगा। अब बाकी H2 मैंने आपको बताया 6 टाइप्स की होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके मैं H3 टैप प्रेस किया, कंट्रोल V, और यहाँ पे जाके H4 टैप प्रेस किया, कंट्रोल V, फिर H5 टैप प्रेस किया, कंट्रोल V, H6 टैप प्रेस किया और कंट्रोल V। अब देखें यहाँ पे 6 टाइप्स की हेडिंग्स जो हैं, मैंने 6 टैग लिख दिया। अब मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि इन हेडिंग्स में डिफरेंस क्या है। 6 टाइप्स किस आप कह लें कि रेफरेंस इसको कहते हैं, 6 टाइप्स है हेडिंग की। ये देखिए, आपका फॉन्ट साइज जो है उसमें डिफरेंस आता रहा है, बोल्ड कम होता रहा है, ठीक है। H1 जो है सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है, H2 उससे स्मॉल, H3 उससे स्मॉल, H6 सबसे लार्ज पे आपको मिलती है, मतलब सबसे स्मॉल हेडिंग जो है वो H6 है आपकी। उसके बाद यहाँ पे देखें, हेडिंग के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ देखिए, हम मैंने अभी आपको बताया कमेंट आउट के लिए, पहले सोचे कि कमेंट आउट के लिए कौन सी की जो है यूज होती है, ठीक है। आई थिंक आपके तो माइंड में आ गई होगी, लेकिन मैं यहाँ पे देखें कंट्रोल क्वेश्चन मार्क आपको पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क आपके कमेंट आउट के लिए यहाँ पे मैं। अब पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज होता है, आपको नेम से पता चल रहा है, हेडिंग था तो एच, उसका फर्स्ट हेडिंग के लेटर से आपको हेडिंग का शो हो रहा था। अब पैराग्राफ है तो फर्स्ट पैराग्राफ शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, पैराग्राफ में आपके पास पी लिखा, टैब प्रेस किया, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे मैं लिखूं लेस देन लॉरम, ठीक है। ये देखेंगे आपके पास डमी टेक्स्ट होते हैं प्रैक्टिस के लिए जो आपके पास पड़े होते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूं तो ये देखिए आपके पास पैराग्राफ जो है वो शो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका पैराग्राफ लिखने के लिए टैब प्रेस करें, ठीक है, पी लिख के यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपकी वेबसाइट है लॉरम इप्सम की, लॉरम इप्सम के यहाँ से जस्ट आप कॉपी करें टेक्स्ट को, ठीक है, और यहाँ जाके पेस्ट कर दे, सेव करें इस फाइल को, और यहाँ जाके चेक करें अपनी, रिफ्रेश करें तो ये देखिए पैराग्राफ आपका लिखा हुआ आ गया। ये दो तरीके हैं। अब हम लोग पैराग्राफ की क्या पढ़ते हैं, अलाइनमेंट्स। अब देखें बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट जो है राइट साइड से आपको क्या दे रहा है, स्पेस दे रहा है, बट और ये देखिए यहाँ पे भी स्पेस आ रही है, और लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट साइड पे है सारा। अब यहाँ पे अलाइनमेंट जो आपकी है 4 तरह की होती है, एक लेफ्ट हो गया, एक सेंटर हो गया, राइट हो गया, जस्टिफाई हो गया। पहले मैं आपको इसको सेंटर करके दिखाती हूँ। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ऊपर वाला टेक्स्ट देखिए पैराग्राफ आपके पास सेंटर में आ गया, फर्स्ट पैराग्राफ जो है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें, मैं इसको अलाइन कर दूं, इसको मैं कर देती हूँ जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है आपके पास, वो आपका पैराग्राफ की जो थोड़ी सी भी स्पेस आ रही थी लेफ्ट या राइट से उसको कवर अप कर लेता है, ठीक है। अब मैं आपको हेडिंग में अलाइनमेंट बताती हूँ। हम H2 को ही देते हैं अलाइन, ठीक है, हम इसको राइट कर देते हैं, वो भी बाय डिफॉल्ट आपके पास लेफ्ट अलाइन है। रिफ्रेश किया, ये देखें हेडिंग 2 जो है आपकी राइट अलाइन हो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर आप अलाइन लेफ्ट करोगे, बाय डिफॉल्ट होता है, मैं सेंटर वाले को आपको लेफ्ट अलाइन करके दिखाती हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ आपका सेंटर अलाइन है, यहाँ पे देखें मैं इसको लेफ्ट अलाइन करती हूँ, लेफ्ट, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो देखो वो लेफ्ट अलाइन हो चुका है, ठीक हो गया। अब हम उसको दोबारा से सेंटर अलाइन कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, ठीक है, उसको देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई टेक्स्ट आपका सेंटर में है उसको लेफ्ट अलाइन करना है तो आप अलाइन की वैल्यू लेफ्ट दे दो। अच्छा, पैराग्राफ्स हो गया, हेडिंग्स हो गया। उसके बाद आपके पास जो आ जाता है वो आपके पास आ जाता है लिस्ट, ठीक है। अच्छा चलिए हम एक काम करते हैं, हम फोल्डर अलग-अलग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें, यहाँ पे HTML,
यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको दे दिया हेडिंग का फोल्डर, एंटर। फिर न्यू फोल्डर मैं यहाँ से क्रिएट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ पैराग्राफ। अब आप देखें यहाँ पे मुझे बार बार इस फोल्डर के अंदर आना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ जाके हम व्यू के अंदर जाके साइड बार जो है हमारी, उसको शो ओपन फाइल। अभी ओपन फाइल जस्ट आपकी index.html से यही नजर आ रही है। आप क्या करो, यहाँ से फाइल पे जाओ। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे ओपन फोल्डर, हम अपना ये वाला फोल्डर जो है HTML वाला, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट फोल्डर, और आपके पास यहाँ पे ये नजर आ गया। हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। अब जितने पे हमें बार बार वहां से जाके असेस नहीं करना पड़ेगा फोल्डर से। अब देखें ये जो हमने दिया था, सबसे पहले मैं इसके अंदर, अभी पैराग्राफ के अंदर कोई फाइल नहीं है। पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे देखें, मैं पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करती हूँ इस पे, और यहाँ पे न्यू फाइल राइट क्लिक करके उसके ऊपर न्यू फाइल का फोल्डर आया। मैंने यहाँ पे, आप कह दो कि इसको नेम दे देते हैं हम para.html, पैराग्राफ के लिए है ना। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी मैंने आपको बताया पैराग्राफ, आपका बेसिक सिंटैक्स लेने के लिए आपने HTML लिखना है, टैब प्रेस करना है, ठीक है। पैराग्राफ हम उसको टाइटल दे देते हैं, इसको सेव कर दिया। पैराग्राफ हमने उसको टाइटल दे दिया। उसके बाद आप देखो आपके पास अब यहाँ पे हम लोग इस index.html के अंदर पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट किया था, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल X करते हैं, कट कर दिया हमने, और इस पैराग्राफ वाली में हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं। सेव किया इसको, और ये जो आपकी इंडेक्स वाली फाइल है, इस इधर जाके हम राइट क्लिक करके हम न्यू फाइल में हेडिंग के अंदर, यहाँ पे मैं heading.html के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। अब जो index.html जैसे हेडिंग पड़ी है, सिलेक्ट ऑल कर दिया। यहाँ से मैंने कंट्रोल X कर दिया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। ये हेडिंग वाला हो गया, ये पैराग्राफ वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। इस फाइल को हम डिलीट फाइल कर देते हैं, यस। अब आप देखें हेडिंग के अंदर आपका heading.html है, पैराग्राफ के अंदर आपका para.html है। अब आपको बार बार फोल्डर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। हेडिंग हो गया हमारे पास, पैराग्राफ हो गया, ठीक है। पैराग्राफ के बाद आपके पास यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लिस्ट, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। HTML के अंदर हमने करना है, इसलिए HTML पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर देखिए नीचे फोल्डर नेम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फोल्डर नेम यहाँ पे अब हम लिखते हैं, हमने क्रिएट करनी है लिस्ट, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, लिस्ट के अंदर list.html से सेव कर दिया इसको हमने। अब दोबारा से अपने माइंड को रिफ्रेश करें कि हमने बेसिक सिंटैक्स के लिए क्या यूज किया था। हमने HTML लिख के टैब प्रेस किया था। यहाँ पे टाइटल हम इसको लिस्ट दे देते हैं, ठीक है। लिस्ट देने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले लिस्ट जो है, हम यहाँ पे 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। There are 3 types of list, इसका कमेंट आउट किया, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं। चलो अभी मैं सारा लिख के दिखाती हूँ। नंबर 1 पे आपकी जो होती है वो आपके पास ऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है, आपकी नंबरिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास सेकंड नंबर पे आ जाती है अनऑर्डर, अनऑर्डरिंग या अनऑर्डर वटएवर, यहाँ पे लिस्ट। यहाँ पे देखें आपके पास आ जाएगा कि जो बुलेट्स होते हैं, आपके डॉट वगैरह होते हैं साइड के, उसको हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। फिर आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक आ जाता है टर्म, और उस टर्म का आपने डाटा लिखना होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाटा कह लें। और एक आपके पास आ जाती है 4 नंबर पे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, आपने नेस्टेड लूप सुना होगा, लूप विद इन अ लूप इज नोन एज अ नेस्टेड लूप। इसी तरह लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट।
ठीक है। अब इस सारे को कमेंट आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसको सेव करूँ, इसको ओपन इन ब्राउजर करूँ तो आपको ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखें लाइन ब्रेक्स नहीं हुई, यहाँ पे लाइन ब्रेक्स हुई है, वो आपको नेक्स्ट जाके मैं आपको बताऊंगी कि लाइन ब्रेक कैसे करते हैं। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं सारे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क सेव कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट आउट। पहले हम सिंगल लाइन कमेंट आउट कर रहे थे, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कमेंट के लिए। ठीक है, मल्टीपल लाइन्स को सिलेक्ट करके अब सबसे पहले हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कौन सी लिस्ट लेते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट ये सिंगल लाइन कमेंट है तो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, इसको सिंगल लाइन, जो सिंगल लाइन कमेंट करें हम उसको सिंगल लाइन कहते हैं। मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट करके कमेंट आउट करें उसको हम मल्टीपल कमेंट्स कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइन। अब यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट से आपको पता चल रहा है OL टैग यूज होगा। OL लिखा, टैब प्रेस किया। अब इसके अंदर चले, पहले हम यहाँ पे H2 के अंदर लिखते हैं लिस्ट ऑफ कलर्स। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास, अब यहाँ पे रिफ्रेश करें, लिस्ट ऑफ कलर्स आपके पास आ रहा है। उसके बाद OL है, OL अब यहाँ पे मैं LI क्रिएट करके दिखाती हूँ। LI आपके पास आता है लिस्ट आइटम। रिफ्रेश किया, ये देखे 1 कैसे आया और डॉट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने OL मतलब ऑर्डर लिस्ट का टैग उसको दिया। अब इसके अंदर नंबर 1 यहाँ पे हम लोग कलर्स के नेम लिखे, ब्लैक लिख दिया। ठीक है, फिर LI लिखा, टैब प्रेस किया, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखना है, ये बात याद रखनी है आपने, येलो लिख दिया। फिर हम लोग यहाँ पे LI लिखा, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये आपकी होगी लिस्ट ऑफ कलर्स, मतलब ऑर्डर लिस्ट आ गया। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के बाद आपके पास यहाँ पे देखें अनऑर्डर लिस्ट आती है। अनऑर्डर लिस्ट, इसी को हम करते हैं कॉपी, इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास क्या होता है, UL, नेम से पता चल रहा है अनऑर्डर लिस्ट, UL। टैब प्रेस किया, एंटर। यही मैं सिंपल LI क्रिएट करके दिखाती हूँ। सेव किया, अब अनऑर्डर लिस्ट था तो आपको डॉट शो हो रहा है। ठीक है, अब जो लिस्ट आइटम है हमारे पास, मतलब जिनकी हमने लिस्ट बनानी है, उसको हम इसके अंदर लिखते हैं। इसी कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश किया, देखें अनऑर्डर लिस्ट आ गया। अब आपके पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पे देखें आपके पास टाइप आ जाती है कि ऑर्डर किस टाइप में, अल्फा न्यूमेरिक देना है, कैपिटल A लिखूंगी, देखिए आपके पास कैपिटल A में आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल A में लिखूंगी, इसको सेव किया फाइल को और यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो आपके पास स्मॉल A के अंदर आ जाएगा। फिर आप देखें यहाँ पे मैं स्मॉल I लिख रही हूँ, स्मॉल रोमन काउंटिंग आ जाएगी आपके पास। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कैपिटल I लिख रही हूँ, कैपिटल रोमन काउंटिंग आ जाएगी आपके पास। फिर यहाँ पे अगर मैं 1 लिख रही हूँ तो आपके पास डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे। अब अक्सर आपने देखा होगा अगर अल्फाबेट्स भी होते हैं तो वो क्या होता है, अक्सर JKL से स्टार्ट हो रहा था, वो कैसे होता है, आपके पास एक और एट्रीब्यूट है यहाँ पे, आप स्टार्ट की, आपने जिस अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, 26 आपके अल्फाबेट्स होते हैं, वो नंबरिंग दे देनी है। 13 पे देखते हैं हमारे पास कौन सा आता है, देखिए MNO आ गया। ठीक है, इस तरह आप इसकी मतलब ऑर्डरिंग भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने रोमन काउंटिंग, वो भी 13 से स्टार्ट होती। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इसकी भी टाइप्स हैं अनऑर्डर में। यहाँ पे देखें टाइप के अंदर जाके आपने क्या लिखना है, आपके पास टाइप जो है इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट आ रही है इसको हम लोग कहते हैं डिस्क। ठीक है, एक आपके पास आ जाता है सर्कल, इसको सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, देखिए ये सर्कल्स बन गए। ठीक है, एक आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, सेव किया फाइल को, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए स्क्वायर बन गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, फिर मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क, तो वो बाय डिफॉल्ट वही आ जाएगा। आपके पास 3 आते हैं, 3 कौन कौन सी टाइप्स आती हैं इसकी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखें टाइप्स, यहाँ पे एक आपके पास बाय डिफॉल्ट होती है डिस्क, फिर आपके पास एक आ जाती है सर्कल, एक आपके पास आ जाती है स्क्वायर, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क सेव। ठीक है, इस इधर भी जाके हम लोग लिख देते हैं टाइप्स कौन कौन सी हैं आपके पास, टाइप्स कैपिटल A, कैपिटल I, स्मॉल
A1, ठीक है। सेव कर दिया इसको, यहाँ पे देखें रिफ्रेश, कमेंट आउट कर दिया इसलिए आपको शो नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आपके पास थर्ड नंबर पे आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे देखें, इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन ड्रॉ का इस्तेमाल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सबसे पहले नेम से पता चला डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट को शो करवाने के लिए, फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन टर्म जिसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, फॉर एग्जांपल हम HTML की दे देते हैं। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखिए HTML आपके पास साइट पे आ रहा है। अब डिस्क्रिप्शन डाटा, इस टर्म का जो डिस्क्रिप्शन देनी है, डी डिस्क्रिप्शन डाटा, इसके अंदर मैं लॉरम टैब प्रेस कर दिया। देखिए हमने पहले लेस देन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था हम वहां से पैराग्राफ को कॉपी कर सकते हैं। जस्ट अब क्या कर रहा है, मैंने लॉरम लिखा है, लेस देन का साइन भी नहीं, टैब प्रेस किया, आपके पास पैराग्राफ आ गया, इसको सेव किया। ये आगे आपके पास डिस्क्रिप्शन देखें, उसने इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या होता है, पैराग्राफ के साइड पे जो आपके पास स्पेस आती है, बाय डिफॉल्ट दे दी, वो बता रहा है कि ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाटा जो है आप मल्टीपल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे HTML है, कॉपी किया, उसके बाद मैंने पेस्ट किया। HTML के बाद आपके पास फ्रंट एंड के अंदर जो आती है वो CSS आती है, CSS सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, वो देखें CSS का आ गया, ठीक है। वो आपने DL के अंदर ही देना है। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद आपकी आ जाती है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर मैं li क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रंट एंड, ठीक है। एक में मैं लिख देती हूँ li और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैक एंड, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में आपकी जो सी लैंग्वेजेस आती हैं हम वो लिखेंगे। रिफ्रेश किया, ये देखें, अब मुझे फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस फ्रंट एंड के अंदर चाहिए, बैक एंड की बैक एंड की, तो कैसे आएगा, इस li के अंदर रहते हुए फ्रंट एंड वाली की एक और लिस्ट क्रिएट करनी है जिसको हम कहेंगे नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पे देखिए मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दी, यहाँ पे मैं li ले रही हूँ, ठीक है। एक आपके पास आ जाती है HTML, ठीक है, li, फिर आपके पास आ जाएगी CSS, फिर li आ जाएगा बूटस्ट्रैप, जो बेसिकली है हम करते तो हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप जो है वो फ्रेमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं फ्रेमवर्क। और उसके बाद यहाँ पे देखें li फ्रंट एंड में, और आगे जावा स्क्रिप्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे li, यहाँ पे देखिए React.js, React.js भी आपके पास क्या आ जाती है, लाइब्रेरी है, यहाँ पे देखें। अब इसको मैं सेव कर, ये देखें आगे आपकी सारी, मतलब ये क्या हुआ, इसके अंदर फ्रंट एंड के अंदर हमने की थी तो ये नेस्टेड लिस्ट क्रिएट होगी। अब इसी तरह बैकएंड के अंदर, बैकएंड की li के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। li इसके अंदर जाके मैंने लिख दिया बैकएंड में, फॉर एग्जांपल हम लोग MySQL जो हमारे पास आ जाता है डेटाबेस, ठीक है। और उसके बाद एक और li लेते हैं, इसके अंदर हम PHP लिख देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर फिर हम एक और li लेते हैं, फिर हम PHP और MySQL को कंबाइन करते हैं, PHP MySQL। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, यहाँ पे देखें एक और li, कंट्रोल Z स्मॉल ली रखा करें इसको, li, ठीक है। यहाँ पे लारावेल, सेव किया इसको। लारावेल भी आपके पास क्या है, फ्रेमवर्क है, किसका है, आपके पास PHP का है, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, देखे हमारी मिस्टेक आई, ठीक है। ये देखिए 3 4 5 6 उसी के अंदर लिस्ट आ गई। अब क्यों आई है हम उसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखें
ये OL है, ठीक है, ये LI है। अब देखें मैंने इसके अंदर LI तो लिख दिया, ठीक है, बट हमने उसको डिस्क्राइब नहीं किया कि अनऑर्डर लिस्ट है, कौन सी लिस्ट है। इस तरह भी आपकी मिस्टेक आएगी यहाँ पे। फिर अनऑर्डर लिस्ट और ये वाला टैग क्लोजिंग टैग कंट्रोल X करने के बाद हम इसके बाद जो है पेस्ट कर देंगे। अगर इस तरह अक्सर हो जाए और ये देखें यहाँ पे कोड की रीडेबिलिटी अच्छी है, यहाँ पे कोड की रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करो, उसको नेक्स्ट लेके जाना होगा, टैब प्रेस कर दे जस्ट, ठीक है। यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखिए वो उसके अंदर चला गया। अब मैं HTML के अंदर भी लिखना चाह रही हूँ। HTML के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देख ली वो हम देखते हैं। LI नहीं, सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर LI, ठीक है। इसके अंदर देखें हमने कौन कौन सी देखी अभी तक। हमने सिंपल मैसेज जैसे डिस्प्ले करते हैं वो देखा। उसके बाद LI के अंदर देखें हमने क्या देखा, हेडिंग देखी, ठीक है। उसके बाद LI टैब प्रेस किया, उसके बाद हमने पैराग्राफ और उनकी अलाइनमेंट्स देखी, ठीक है। और फिर हमने LI देखा और हमने अब जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास लिस्ट, ठीक हो गया। अब देखिए रिफ्रेश किया, ये हमारे पास आ गई। अब मैं लिखना चाह रही हूँ पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स कितनी कितनी थी, उसकी एक और लिस्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ। फर्दर हम क्या करेंगे, इस LI के अंदर जाके लिखेंगे और यहाँ पे देखें आपके पास LI है ना, तो यहाँ पे फिर मैं ऑर्डर लिस्ट लिया था, अब हम ऑन ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए LI, अब इसके अंदर मैं लिख देती हूँ कि हम लोगों ने पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स एक हमने पढ़ी सेंटर, ठीक है, एक हमने पढ़ी लेफ्ट, उसके बाद LI, उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी राइट, और यहाँ पे देखिए LI और जस्टिफाई। सारे पीछे लेक्चर अब आपके रिवाइज हो गए। और लेफ्ट जो है आपकी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे देखें अब लिस्ट की हम लोग पहले देखें, यहाँ पे रिफ्रेश करें, देखें वो उसने उसके अंदर क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे देखें लिस्ट के अंदर हमने कितनी टाइप्स पढ़ी वो आपने इसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें लिस्ट की LI के अंदर जाके यहाँ पे भी मैं UL लेती हूँ, LI ले लिया। हमने कौन कौन सी पढ़ी, हमने ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर LI अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे LI, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ऑर्डर लिस्ट हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, और उसके बाद कौन सी आ जाती है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने अभी जो कर रहे हैं नेस्टेड लिस्ट, सेव कर दिया इसको, फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखें ये आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी नेस्टेड लिस्ट जो हमने क्रिएट की है। लिस्ट विद इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट इस क्रिएट कर दी, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, जिसके अंदर करनी है उसकी LI के अंदर जाके करना है, ठीक है। ये आपकी होगी नेस्टेड लिस्ट। कंट्रोल माइनस, अगर मैं इसको एक बार करके दिखाऊं आपको सारी की लिस्ट को, ये देखें पहले हमने फ्रंट एंड ली थी, इस तरह आपको करना आसान है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये लिस्ट अगर देखी है तो पहले इस तरह बनाना शुरू कर देते हैं। पहले आप जो आपकी फर्स्ट साइड वाली होती है, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट, जैसे ये दो फ्रंट एंड और बैक एंड जैसे मैंने अभी बना के दिखाई, फिर उसके अंदर वाली देखें HTML CSS वगैरह ये वाली बनाए, फिर उसके अंदर ये वाली बनाए, फिर उसके अंदर इनर जाते रहते हैं, पहले आउटर वाली बनाया करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये लिस्ट हो गया। लिस्ट के बाद आपके पास जो आ जाता है वो आपके पास आ जाता है, यहाँ पे देखें मार्क्यू टैग। हम न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखें marq.html, कंट्रोल प्लस हमने उसको माइनस किया हुआ था, सेव किया, ठीक है। अब रिवीजन करें अपने माइंड में कि हमने HTML का बेसिक सिंटैक्स लेने के लिए क्या लिखा था, HTML टैब प्रेस किया, और यहाँ पे आज करना है
हमने माईक्यू, हाँ जी, माईक्यू टैग, इसको सेव किया और यहाँ पे अब हम लोग इसको माईक्यू टैग आपने अक्सर देखा होगा, आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज वगैरह चल रही होती हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एक बना के दिखाती हूँ, आपको शायद आइडिया हो। जैसे माईक्यू टैग को लिखने के लिए आपके पास पहले लेस देन का साइन, माईक्यू आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा और ग्रेटर देन, फिर लेस देन क्लोजिंग और फिर स्लैश, क्लोजिंग टैग खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर हम लोग अगेन यहाँ से हेडिंग वाले के अंदर से हम लोग नंबर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव किया। यहाँ पे मैं इसको ओपन इन ब्राउजर करूँ तो ये देखो ये चल रहा है, ठीक है। इस तरह मतलब आपकी जो ब्रेकिंग न्यूज वगैरह चल रही होती है वेबसाइट पे वो आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इसको, इसकी जो एट्रीब्यूट्स आ जाती है, सबसे पहले तो हम बीजी कलर, ठीक है, बीजी कलर हम इसको दे देते हैं, आप कह पिंक दे देते हैं। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, बैकग्राउंड कलर आपका पिंक आ गया, ठीक है। या आप कोई और कलर भी दे सकते हो। यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर तो पिंक आ गया, उसके बाद इसकी जो आ जाती है डायरेक्शन, डायरेक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर दूं अप, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये ऊपर वाली साइड पे जाने लगे, ठीक है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन कर दूं डाउन तो देखें ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन कर दूं लेफ्ट तो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, ये जो बाय डिफॉल्ट आपका आ रहा था लेफ्ट। अगर मैं इसको कर दूं राइट तो इसकी डायरेक्शन जो है राइट साइड से आने लग जाएगी, ये देखिए राइट तरफ जा रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब इसकी हाइट और विड्थ भी आपकी आ जाती है। यहाँ पे देखें हाइट इज इक्वल टू 200 में कर देती हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, हाइट इसकी इंक्रीज होगी, ठीक है बेसिकली। और उसके बाद यहाँ पे देखें मैं इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर दूं, विड्थ जो है हम इसकी कर देते हैं, आप कह लें कि वो भी हम 200 कर देते हैं, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये देखें, ठीक है। उतने में बस ये चलेगा अब। अच्छा इसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम कर लेते हैं, हम यहाँ पे 100 कर देते हैं, यहाँ पे देखें 100, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें इतना हमने कर लिया कि हम बस इतने सेशन में चलाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप देखें आपके पास आ जाएगा स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट क्या होता है आपके पास कि आपकी जो स्पीड है इसको मूव करवाने की वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं 100 करके दिखाती हूँ, देखो इसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी है, ठीक है। रीड भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे 10 कर दूं मैं, रिफ्रेश किया, ये देखिए 10 नॉर्मल आ रही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे 20 करके देख सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, उसकी स्पीड और इंक्रीज हो गई है, ठीक है। हम इसकी हाइट और विड्थ हमने दिया है, हम लोग इसको हाइट और विड्थ जो क्या करते हैं, इनको यहाँ से कमेंट आउट, कंट्रोल जी नहीं, हम थोड़ी सी ज्यादा दे देते हैं। विड्थ जो है मैं इसकी 700 कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो अभी भी पढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए हम 10 नहीं कर देते इसकी स्क्रॉल अमाउंट। अच्छा उसके बाद आपकी इसकी आ जाती है बिहेवियर। अभी देखें अंदर टकरा नहीं रहा, जाके बस वहीं पे अंदर वाली साइड से निकल रहा है, ये इसका बिहेवियर है कि इसको हमने मूव कैसे करवाना है। बिहेवियर में मैंने अल्टरनेट कर दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया अल्टरनेट में, अब देखिए क्या होता है, टकरा के वापस जा रहा है, अब उसके अंदर वाली साइड पे नहीं जा रहा है, ठीक है। एक आपके पास बिहेवियर में आ जाता है स्लाइड, स्लाइड इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, स्लाइड में क्या होगा, एक बार चल के जो है वो रुक जाएगा, ठीक है, रुक गया। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आ रहा था उसको हम कहते हैं स्क्रॉल, ठीक है। अब स्क्रॉल में आप देखो स्लाइड में एक बार चल के रुक जाता है, एक और इसकी एट्रीब्यूट आ जाती है जिसको हम कहते हैं लूप। लूप को चलाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 3 बार चले और उसके बाद फिर हमने नहीं चलाना है इसको, ये जस्ट 3 बार चलेगा।
एक बार चल गया। ये देखिए, उसके बाद इसने इसको गायब कर दिया। ठीक है, ये फर्क होता है लूप लगाने में और आपकी स्लाइड लगाने में। अच्छा, अब इसके बाद आपका जो होती है, आप कह लो कि इसका जो टेक्स्ट है, इसके अंदर हम लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं आपको पहले एक फोल्डर क्रिएट करके एक और न्यू चीज करवाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए फॉन्ट, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल क्रिएट की, यहाँ पे मैंने कर दिया font.html, इसको सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने HTML लिखा, टैब प्रेस किया, यहाँ पे मैं फॉन्ट टैग किस चीज के लिए यूज होता है? अगर आपने फॉन्ट लिखा, टैब प्रेस किया, ठीक है, नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस टेक्स्ट को जो आपने कलर देना है, मैंने इसको कलर दिया, मैं इसको रेड करके दिखाती हूँ। सेव किया, इसको ओपन इन ब्राउजर करें, देखिए रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका फेस आ जाता है। चलो पहले मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ, 1 to 7 इसका साइज होता है। मैं 7 करूँ, इसको रिफ्रेश किया है, ये देखिए 7 इंक्रीज हो गया इसका साइज। उसके बाद यहाँ पे देखें इसका फेस मतलब आपके टेक्स्ट का स्टाइल क्या है। अभी देखिए जो बाय डिफॉल्ट होता है टाइम न्यू रोमन्स होता है। अगर यहाँ पे मैं वर्डाना करके दिखाऊं आपको, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो उसका टेक्स्ट का स्टाइल जो है, फॉन्ट स्टाइल आप कह ले, वो चेंज हो गया, वर्डाना आ जाता है। फिर मैं यहाँ पे एरियल करके दिखाती हूँ, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखो एरियल भी चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सैंस सेरिफ आ जाता है, सैंस सेरिफ। अच्छा, इसके बाद एक और आपके पास आ जाता है इम्पैक्ट आ जाता है, सेव की, इसको रिफ्रेश किया। इस तरह आपकी क्या आ जाती है, फेसेस जो है वो आपके टेक्स्ट के स्टाइल को। अब मैंने आपको इसको पहले इधर क्यों दिखाया, मार्क्यू टैग के अंदर देखिए, अगर हम इसको फॉन्ट टैग लगाना चाहते हैं, आप क्या करोगे, नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल जी कर ले, चलो यहीं पे कर देते हैं, फॉन्ट टैब प्रेस किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका कंट्रोल एक्स क्लोजिंग टैग, वहां पे जाके क्लोज करना है जहां तक आपने इसको कलर वगैरह देना है। सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको कर देती हूँ, आप यहाँ पे मैं इसको कलर दे देती हूँ, पहले तो व्हाइट। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर जो हम लोग कर देते हैं रेड। ठीक है, और यहाँ पे कलर, और हम लोग इसको साइज भी इंक्रीज करते हैं, साइज मैंने इसको 7 दे दिया। अब यहाँ पे जाके आप मार्क्यू टैग वाले पे जाके देखिए, रिफ्रेश करिए, देखिए अब लग रहा है ना अच्छा ये। ठीक है, ये हो गया है आपका फॉन्ट के साथ आपका मार्क्यू टैग। यहाँ पे हम इसकी इंक्रीज कर देते हैं विड्थ भी। ठीक है, यहाँ पे देखें अब साइज भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे फेस में हम इसको इम्पैक्ट कर देते हैं, सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, ये देखें ये आपका हो गया इंक्रीज। ठीक है, अच्छा अभी तक हम लोगों ने अब क्या देख लिया, फॉन्ट टैग, हेडिंग, लिस्ट, मार्क्यू, पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आपने अपनी फाइल के नेम के अंदर कभी भी आपने स्पेस नहीं देनी, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज कर लें। ठीक है, HTML लिखा, स्पेस दी मैंने, और HTML सेव की फाइल को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, हमने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना था पहले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से, फोल्डर के नेम में भी आप अंडरस्कोर दें, दैट ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को दोबारा से डिलीट कर देते हैं, यस डिलीट। अब यहाँ पे जाके हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट HTML। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। इसके बाद यहाँ देखें HTML लिखने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारा टाइटल है। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ओपन इन अ ब्राउजर, अगर मैं इसको करूँ, ये देखिए आपका टाइटल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है वो आपको
नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है, सिंपल मैं पैराग्राफ लेना चाह रही हूँ, लॉरम हमने टैब प्रेस किया, हमारे पास पैराग्राफ आ गया। अब देखें ये पैराग्राफ आपके पास सिंपल आ रहा है। चले मैं यहाँ पे इसको, इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। आप कह ले तो फॉन्ट, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ तक मुझे इसका साइज इंक्रीज करना था, जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसका साइज में 7 कर देती हूँ, इसको रिफ्रेश किया, ये देखो अब आपके पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आपकी चीजें आ जाती है। अंडरलाइन हो गया, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू हो गया, ये सारी चीजें आपकी जो वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। अंडरलाइन के लिए यहाँ पे देखिए मैंने यू लिखा, टैब प्रेस किया, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया, यहाँ से इसका कंट्रोल एक्स। अब मैं इसको यहाँ तक अंडरलाइन करना चाह रही हूँ, स्पेस किया, इसको मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए आपका टेक्स्ट वहां तक अंडरलाइन हो गया, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर डिस्काउंट प्राइस कट करके आपकी रियल प्राइस लिखी होती है, या रियल प्राइस को कट करके डिस्काउंट प्राइस लिखी होती है, उसको एस टैब प्रेस किया, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। जहां तक आपको कट करना है वहां तक आप क्या कर लो, क्लोजिंग टैग को वहां जाके पेस्ट कर दो, रिफ्रेश किया, ये देखें क्लोजिंग टैग वहां से कट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इटैलिक, इटैलिक आई लिखा, टैब प्रेस किया, आपका जो टैग्स है वो आपके नेम से पता चलता है, आपने जो वर्क करना होता है उसी नेम से आपका टैग होता है। यहाँ पे देखें इसको इटैलिक हम थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया, देखें उसे यहाँ तक हमें इटैलिक दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें मैं इसको अगर बोल्ड करूँ, बोल्ड, यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और यहाँ तक मैं इसको बोल्ड करना चाह रही हूँ, पेस्ट किया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो उसने उसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आपके पास एक स्मॉल, स्मॉल टैग क्या करता है, आपका जो टेक्स्ट होता है बाय डिफॉल्ट जो आपका फॉन्ट साइज होता है उससे एक साइज उसको कम दिखाता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये देखें हमने जो उसको किया था उसने इस टेक्स्ट को उसके ओरिजिनल साइज से क्या किया, हमने 7 साइज दिया, वो उससे एक स्टेप जो है कम दिखा दिया, ठीक है। इसी तरह हम अगर बिग करेंगे, बिग क्या करेगा, वो इसको 1 स्टेप हाई दिखाएगा, जो आपका टेक्स्ट बाकी मतलब फॉन्ट साइज बाकियों का होगा, ये देखें, ठीक हो गया। इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारी चीजें आ जाती हैं स्ट्राइक थ्रू के अंदर, सॉरी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, ये आपकी आ जाती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं लाइन ब्रेकिंग के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसको हमने लाइन ब्रेकिंग, ठीक है। लाइन ब्रेकिंग, लाइन ब्रेकिंग के अंदर हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको br_tag.html ये फाइल को नेम देते थे, ठीक है। यहाँ से देखें, फिर रिमाइंड करें खुद को, HTML का बेसिक सिंटैक्स के लिए HTML टैब प्रेस किया, यहाँ पे हमने लाइन ब्रेकिंग स्टार्ट करनी है, तो लाइन ब्रेकिंग हमने इसको टाइटल दे दिया, मतलब हम अपनी लाइन को ब्रेक कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे ले लिया लॉरम फिर से, ठीक है। यहाँ से अब मैं इस लाइन को यहाँ से ब्रेक करना चाह रही हूँ, इसको मैं ओपन इन ब्राउजर अगर ओपन करूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपना जो पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, पेस्ट, पेस्ट, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। कंट्रोल प्रेस कर लेते ताकि आपको इसको दिखाई दे दे। अब देखें ये हमारा जो टेक्स्ट है, यहाँ से हम लोग कहते हैं मुझे लाइन ब्रेकिंग चाहिए, यहाँ तक चले। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, br लिखा, टैब प्रेस किया, br टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता क्योंकि इसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखना होता, आपने जस्ट लाइन ब्रेक करनी होती है। यहाँ पे देखिए हम इसको रिफ्रेश करें तो वहां जाके उसने उसके लाइन ब्रेक कर दी है, ठीक है। जहाँ पे आपको चाहिए आप उसकी लाइन ब्रेक कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपी कर दी हूँ मैं, ठीक है, br लिखे, टैब प्रेस कर दिया करें, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ उसने वो सारी लाइन ब्रेक्स कर देगा। समझ आई बात की, ठीक है। यहाँ देखें हम लोग, चलो आपको छोटे छोटे दोबारा से, यहाँ पे फिर कंट्रोल वी, यहाँ पे फिर कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम कंट्रोल वी कर देते हैं,
और यहाँ पे भी कंट्रोल V, ताकि आपको अच्छे से अंदाजा हो जाए कि ये लाइन ब्रेक कहाँ कहाँ कर रहा है। ये देखें, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखो लाइन ब्रेक्स कर दी उसने उस पॉइंट पे। ठीक है, BR टैग क्या होता है, आपके लाइन ब्रेकिंग के लिए होता है। ठीक है, अब आपके पास जो आ जाता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस भी आपके पास इसी के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आपने इसके अंदर जो है वो आपने स्पेस दे दी, आपने फाइल को सेव किया, आपको स्पेस यहाँ पे कोडिंग में शो नहीं होगी। उस कोड को शो करने के लिए आपके पास जो कोड यूज होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखें, Shift 7 नॉन बी ब्रेकिंग SP स्पेस, ये कोड यूज करते हैं। अब ये कोड जो है बाय डिफॉल्ट उतनी स्पेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखें, सिट और एमिट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रही है ना स्पेस, उतनी स्पेस ये करता है बाय डिफॉल्ट। उसने वो वाली और वो वाली दोनों को आपको कंबाइन करके स्पेस दे दी। अब जितनी आपको चाहिए आप इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये आ जाता है, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए स्पेस आ गई उसके अंदर। ठीक है, एक आपके पास आ जाता है प्री टैग। प्री टैग आपके पास क्या होता है, प्री टैग आप देखें यहाँ पे जाके आपका टेक्स्ट जैसा आपको वैसा दिखाई दे, तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे लेस देन और प्री टैग जो है, यहाँ पे देखें आप प्री लिखें, अगर टैब प्रेस करें तब भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नमल। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ टेक्निकल। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, एज इट वो आपको वैसे ही शो करवाएगा। ये देखिए, नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। समझ आई? सेव करो, मैं इसको रिफ्रेश करो। प्री टैग होता है जैसे आपकी फॉर्मेट है वैसे की वैसे ही आपको दिखाएगा। ठीक है, अब हम इस फोल्डर को जो नेम है ना वो रीनेम कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अगर Ctrl+C, लाइन ब्रेकिंग हमने किया, प्री टैग किया और हमने नॉन BSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस किया। ठीक हो गया, इसको सेव कर दे। अनेबल टू सेव, अच्छा जी, नो, इसके अंदर जाके ये वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हमने नॉन ब्रेकिंग स्पेस और प्री टैग और ये चीजें देखी। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे न्यू फोल्डर पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने टेबल एंटर कर दिया। ठीक है, अब टेबल, आई थिंक न्यू फोल्डर, दोबारा से टेबल एंटर, ये टेबल का आ गया। ठीक है, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग टेबल .html के नाम से सेव किया। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने HTML लिखा, टैब प्रेस किया, यहाँ पे टेबल हम लोग टाइटल दे देते हैं, उसको सेव किया। अब टेबल के लिए हम लोग टेबल ही टैग यूज करते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर अब आपने देखा होगा आपकी रोज होती हैं, फिर आप कॉलम्स बनाते हैं। जैसे आपका रजिस्टर है उसके ऊपर लाइंस होती हैं, आपके पास लाइंस होती हैं। अगर आपने कॉलम बनाना हो, रो के ऊपर आप लाइन बनाते हैं ना, मतलब कॉलम्स बनाते हैं। इसी तरह सबसे पहले आपकी TR टेबल रो आ जाएगी। टेबल रो के अंदर अगर आपने ऊपर हेडिंग देनी है HTML के अंदर, आप TH लिखोगे। TH के बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम्स के बाद यहाँ पे एक और TH लिख देती हूँ। ये कॉलम्स बन रहे हैं बाय डिफॉल्ट आपके। TH हम लोग टेबल हेडिंग के लिए यूज कर लेते हैं, आप इस तरह कह सकते हो, जो आपको बोल्ड चाहिए होगा वैसे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फादर्स नेम। सेव किया हमने फाइल को, इसको अपने ब्राउजर अगर ओपन करें तो आपको इस तरह ये शो हो रहा है। बोल्ड तो शो होगा लेकिन आपको अभी बॉर्डर नहीं शो हो रहा। बॉर्डर कहाँ से शो होगा, आपने बॉर्डर पे जाना है, यहाँ पे 2 लिख दें। जितनी आपको विड्थ ज्यादा चाहिए उतना आप उसका नंबर ज्यादा लिख दोगे, 7 लिखोगे, आपकी विड्थ और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जाके नेक्स्ट रो में अब देखिए टेबल स्टूडेंट नेम आ गया, फादर नेम आ गया। अब नेक्स्ट रो में उसका काम आना ना, उसका नेम। तो यहाँ पे एक और आप TR लोगे,
अब आप TD लोगे क्योंकि आपको हेडिंग नहीं चाहिए। TD स्टैंड फॉर टेबल कॉलम, TD टेबल डाटा भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं अपना नेम लिख देती हूँ TD, और यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ फादर नेम, ठीक है। ये नेक्स्ट रो में देखिए आपके पास आ गया, ठीक है। फिर आप एक और रो लेते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, एक और पेस्ट, 3 रोज आ गया। इसके अंदर हम नेम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सिस्टर्स के नेम ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। अब फादर नेम जो है वो तीनों का सेम। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहन भाई, अगर आप इसमें एडमिशन ले लें, आपके पास उनके फादर्स नेम आपके पास सेम आ जाते हैं, आप क्या करोगे, आप चाह रहे हो एक बार ही लिखना पड़े, बाकी आपको ना लेना पड़े, मतलब आप देखो यहाँ से कवर अप करें वो तीनों को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको भी मैं सेव किया, रिफ्रेश किया। अब देखिए मैं चाह रही हूँ ये स्पैन करे, मतलब फैल जाए। तो अब ये किसको कवर करेगा, इस तरह तो आपके कॉलम्स होते हैं, इस तरह आपकी रोज होती है ना, तो रोज को कवर अप करेगा। तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे रो स्पैन। अब उसकी रो स्पैन देखो, अभी 1 जो बाय डिफॉल्ट उसने उसी कॉलम की या कह लो TD की उसने कवर अप किया हुआ है, एक तो वो हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यू लिखेंगे तो जस्ट वो मुनज़्ज़ा वाला जो है उसको कवर अप करेगा। आपको जितनों पे स्पैन करवाना है 3 लिख दो तो 3 पे वो स्पैन करेंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें, उसके बाद आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और मैं रो लेती हूँ, यहाँ पे फिर TH ले लेती हूँ क्योंकि मुझे बोल्ड में चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स बायो। सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, स्टूडेंट्स बायो। अब देखे मुझे अब कॉलम्स को स्पैन करवाना है, मैं चाह रही हूँ दोनों कॉलम पे कवर अप करे। तो यहाँ पे जाके TH के अंदर मैं एट्रीब्यूट दूंगी कॉल स्पैन। अब एक तो ये वाला कॉलम जो बाय डिफॉल्ट वो कवर अप कर रहा है, एक ये वाला कॉलम, 2 हो गए। तो इसको वैल्यू में दूंगी 2। ये देखें स्टूडेंट्स बायो जो है उसने दोनों पे कवर अप कर दिया। अब आप नोट करें, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, स्टूडेंट बायो के इर्द गिर्द एक बॉर्डर है, स्टूडेंट नेम के इर्द गिर्द एक बॉर्डर है, फादर नेम के अराउंड भी बॉर्डर है, सुमैया के अराउंड, नज़ा के अराउंड। तो ये जो एक बॉर्डर आपको शो कर रहा है, सुमैया एक अलग से सेल है, नज़ा एक अलग से सेल है, नीसा अलग से सेल है, अजमत वाला अलग से सेल है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सेल को आपस में स्पेस देनी हो तो आप कैसे करते हो, यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाती है एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग। मैं इसको जितनी देनी है उतनी ज्यादा आप वैल्यू इंक्रीज कर 4 कर दिया। चलिए मैं आपको इसको Ctrl 0 बाय डिफॉल्ट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 20, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखें आपके सेल्स के दरमियान जो है वो आपको स्पेस शो करवा रहा है, ठीक है। अब ये तो सेल्स के दरमियान स्पेस होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 0 करूँ, आपका टेबल इस तरह होता है ना। तो यहाँ पे देखो 0 स्पेसिंग होती है सेल स्पेसिंग के अंदर, अक्सर जो ज्यादातर रहते हैं। अब यहाँ पे एक आ जाती है, आपके पास देखेंगे कंटेंट जो है फादर नेम, और ये इसका बॉर्डर के हमें स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ, हम इसको 10 ही दे देते हैं। सेल स्पेसिंग हो गया और आपके पास आ जाता है, यहाँ पे रिफ्रेश करें, सेल स्पेसिंग आपके पास आ गया है, ठीक है। सेल स्पेसिंग के बाद अब आपके पास ये कंटेंट के दरमियान आपको स्पेस चाहिए, उसके लिए हम जो यूज करेंगे पैडिंग। यहाँ पे देखिए फादर नेम और उसके बॉर्डर के दरमियान हमें कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस चाहिए, उसको हम कहते हैं पैडिंग, ठीक है। यहाँ पे जाके देखें आपके पास आ जाएगा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यहाँ पे मैं 10 कर देती हूँ, आपका बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान आपके पास स्पेस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे सेल स्पेसिंग को हम लोग 0 करके दिखाते हुए आपको सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब एक ये हो गया। अब एक अलाइनमेंट्स आपकी टेबल की आ जाती है, यहाँ पे देखिए अलाइन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 किया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, सॉरी अलाइन, सॉरी सेंटर, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, सेंटर कर दिया हमने, ठीक है। इसकी हम विड्थ भी दे सकते हैं, विड्थ फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देती हूँ 400, रिफ्रेश किया, 400 विड्थ होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको हाइट भी दे सकती, सॉरी Ctrl+C, हाइट में इसको दे देती हूँ 500, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, इसकी हाइट भी इंक्रीज होगी, वो ज्यादा होगी, हम लोग इसको कम दे, थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग 300 दे देते हैं,
ये देखें, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास इसका एक और चीज आ जाता है बीजी कलर। बीजी कलर फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देती हूँ पिंक, पिंक हो गया, ठीक है। इसी तरह आप इस टीआर के अंदर जाके इसका बीजी कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको येलो दे देती हूँ, ये देखें, ठीक है। हम इस टीएच के अंदर जाके इसका बीजी कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड दे दूं, सेव किया, इसको रिफ्रेश कर दिया, रेड हो गया, ठीक है। इस तरह आप बॉर्डर कलर वगैरह बीजी कलर किसी पे भी जाके चेंज कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी के अंदर जाके भी बीजी कलर चेंज कर सकते हैं। बीजी कलर फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रे दे दूं अगर, तो आपकी फुल बॉडी का कलर जो है बैकग्राउंड का वो चेंज हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका बीजी कलर भी। अब उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे टेबल्स हमने देख लिए। टेबल्स के बाद आपके पास जो चीज आ जाती है, आपके पास आ जाता है एंकर टैग्स। अब यहाँ पे देखें HTML के अंदर अगर मैं यहीं पे क्रिएट करूं, फाइल न्यू, हम एंकर टैग क्रिएट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्यों यहाँ पे क्रिएट किया HTML, सेव किया, ठीक है। यहाँ पे HTML लिखा, टैब प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंकर टैग। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या करना था, मुझे लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग। एंकर टैग ए लिखा, टैब प्रेस किया, H रेफरेंस में वो आपसे मांग रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक लिखती हूँ, सबसे पहले हेडिंग्स, ठीक है। फिर पाइपलाइन, एंटर, शिफ्ट और एंटर के ऊपर आपके पास होती है ये पाइपलाइन। फिर एंकर टैग लिखा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका हेडिंग है आपके पास पैराग्राफ, मैं वो वाली फाइल दे रही हूँ जहाँ पे हमने फोल्डर बनाए हुए थे वो नेम दे रही हूँ, ठीक है। फिर हम पाइपलाइन लगाते हैं, एंकर टैग लिखा, टैब प्रेस किया, एच रेफरेंस पे भी मैं कुछ नहीं लिख रही, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में लिख देती हूँ लिस्ट आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम BR टैग लगा देते हैं। इसके बाद यही वाली लाइन जो है मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। हेडिंग के अंदर जाके अब यहाँ पे देखिए हम लोग लिख देते हैं फॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जाके लिख देते हैं मार्क्यू, मार्क्यू, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ लिस्ट के अंदर जाके टेबल, ठीक है। यहाँ पे जाके फिर मैंने इसको पेस्ट किया। टेबल के अलावा हमने क्या किया, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे किया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर लिया। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद जाके यहाँ पे एक और चीज हम लगाते हैं, और क्या किया हमने, लाइन ब्रेकिंग, ठीक है, लाइन ब्रेकिंग। और हमने किया था प्री टैग, और हमने साथ में इसके किया था नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एंकर टैग पे लिखते हैं एंकर टैग। अब देखिएगा मैं इसको ओपन इन ब्राउजर करूँ, आपके पास ऐसे शो हो रहे, ठीक है। हेडिंग, ये लिंक आपके बने हुए हैं। ये सारे लिंक आप कैसे बनते हैं, देखिए वैसे आपके पास कर्सर है, जैसे उसके ऊपर जाता है वो बताता है कि ये एक लिंक है आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिंक जो क्रिएट किए, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ हेडिंग पे मैं क्लिक करूँ, वो मुझे हेडिंग वाले लेक्चर पे लेके जाए। वो कैसे होगा, एच रेफरेंस के अंदर आपने उसको पाथ देना होता है। अब देखो ये फोल्डर, ये फाइल पड़ी है, उसके साथ फोल्डर पड़ा है हेडिंग का, हेडिंग, हेडिंग का फोल्डर स्लैश, उसके अंदर जो आपके पास फाइल पड़ी है heading.html, सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब देखें हेडिंग पे जाएंगे तो हेडिंग वाला लेक्चर दे रहा है, दे दिया उसने, बैक जा रहे हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ वाले पे जाके हम उसको देते हैं, पैराग्राफ वाले पे जाके आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए आपके पास पैराग्राफ वाला, पैराग्राफ स्लैश, और इसके अंदर आपके पास पैरा.html पड़ी है। पैरा.html मतलब इसका पाथ देना हमने, कि जब हम उस पर क्लिक करें तो हमें किस कहाँ पे लेके जाए, हम पैराग्राफ पे लेके जा रहे हैं, पैराग्राफ वाले पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट फोल्डर का नेम है, Ctrl+C,
लिस्ट फोल्डर का नेम स्लैश, और यहाँ पे जाके देखें आपके पास क्या है, list.html। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, आपके पास लिस्ट पे लेके जा रहा है। ठीक हो गया। हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे देखें फॉन्ट टैग का आ गया। फॉन्ट किधर है हमारा, ये लिस्ट को भी क्लोज करते हैं, पैराग्राफ को भी। फॉन्ट ये पड़ा है, फॉन्ट उसके फोल्डर का नेम स्लैश और आपके पास font.html। सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें फॉन्ट पे क्लिक किया, फॉन्ट वाले पे ले गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्क्यू टैग, मार्क्यू पे आपके पास मार्क्यू, फोल्डर का नेम स्लैश, आपके पास यहाँ पे marquee.html। सेव किया, रिफ्रेश किया, अब वो मार्क्यू पे क्लिक करें, मार्क्यू पे लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमें मार्क्यू पे तो लेके जा रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मार्क्यू पे लेके जा रहा है वो। अब यहाँ पे देखें एंकर टैग टेबल वाला, उस पे रेफरेंस देना है। ये था हमारा टेबल का। ठीक है। यहाँ पे देखें टेबल स्लैश table.html। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। ठीक है। यहाँ पे देखें table.html ले गया वहां पे। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का आ गया। फोल्डर का नेम टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे जाके हम फाइल का नेम देखते हैं, वो भी यही है, स्लैश टेक्स्ट formatting.html। इसको मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले पे ले गया। स्लैश करते हैं। उसके बाद आपके पास कौन सा आ गया, आपके पास आ गया लाइन ब्रेकिंग वाला। ये थोड़ा सा हमारे पास इसका फोल्डर नेमिंग ज्यादा था, हम इसको रीनेम पे करके इसको कॉपी कर लिया हमने। ठीक है। फोल्डर नेम को यहाँ पे देखे हमने, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया और स्लैश कर दिया। अब देखते हैं इसके अंदर ये सी दबा दे, वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे br_tag.html फाइल का नेम। ठीक है। उसके बाद एंकर टैग आपके पास पता है, आपके पास ये anchor.html। ठीक है। अब यहाँ पे इसको अभी रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये भी है। ठीक है। सेव किया, इसको रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए हेडिंग पे लेके जा रही हूँ, हमें बैक जंप करना पड़ रहा है। पैराग्राफ लेके जा रही हूँ, बैक करना पड़ रहा है। लिस्ट पे लेके जा रही हूँ, बैक करना पड़ रहा है। ठीक है। फॉन्ट पे लेके जा रही हूँ, बैक करना पड़ रहा है। जो ये हमें बैक करना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं हमें बैक ना करना पड़े, हम क्या करेंगे, इस सारे के कोड को हम कॉपी करेंगे। मैं आपको एक ही फाइल में पहले करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग वाले पे, ठीक है, ऊपर जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। अब मैं हेडिंग वाले पे जा रही हूँ, हेडिंग वाले पे भी मुझे सारा का सारा दिखाई दे रहा है। अब सिंपल मैसेज साथ ही आ रहा है, आप यहाँ पे भी BR टैग लगा दो। ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें अब हेडिंग पे आ रहा है। ये देखिए, सॉरी हेडिंग पे थे, हेडिंग पे जाके हेडिंग पे आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ से आपको बैक नहीं करना पड़ेगा। आप कह लो कि हम इसी को हम पैराग्राफ के अंदर कर देते हैं। यहाँ पे देखें पैराग्राफ हेडिंग, your file couldn't be accessed, it may be moved, edit or delete। let me check। अच्छा एंकर टैग को हमने सेव नहीं किया हुआ। हेडिंग हम इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं, नो इश्यू, हमने उसको चेंज कर दिया था ना। पैराग्राफ हेडिंग, अच्छा हेडिंग को नहीं वो असेस कर रहा, हम चेक करते हैं हेडिंग को क्यों नहीं कर रहा। हेडिंग और heading.html, heading.html कहाँ है हमारी, अच्छा अब देखो हमने हेडिंग के अंदर उसको दिया है और heading.html। ठीक है। यहाँ पे देखें, सेव किया, फाइल को रिफ्रेश किया।
अब देखते हैं पैराग्राफ। अब पैराग्राफ पे मूव नहीं कर रहा। अच्छा, हेडिंग पे मूव नहीं कर रहा। अब इश्यू पता क्या है आपके पास, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें, आपका फोल्डर्स के नेम जो है वो लगाए हुए हैं। अब हेडिंग है, आपका एंकर टैग जो है, हेडिंग के बाहर आपका ये देखिए पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ उसकी फाइल के साथ नहीं पड़ा, उसके फोल्डर जो है वो बाहर है। ये देखें, हम यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, यही इशू आ रहा है। ठीक है, आपके फोल्डर्स साथ साथ फोल्डर्स हमने क्रिएट किए हुए, बट आपके जो HTML की फाइल्स हैं वो नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करते हैं, एक और काम करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। इन सारे को एंकर टैग के अंदर रखने के लिए यहाँ पे एरर जो मैं आपके सामने ही रिमूव करना चाह रही हूँ। ठीक है, इसको आप Ctrl+X करें, यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, ये फोल्डर्स से बाहर लेके आने पड़ेंगे हमें। यहाँ से Ctrl+X नहीं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इस फाइल को, वो भी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पैराग्राफ वाला था, कॉपी किया इसको। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और मार्क्यू टैग कॉपी किया, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। लिस्ट है, लिस्ट को यहाँ से लेके कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट्स है, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लाके हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और हेडिंग है, इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और फॉन्ट है, यहाँ से हम इसको कॉपी किया और यहाँ से लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाके शिफ्ट Ctrl+N प्रेस करें, न्यू आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ से जाके फाइल, ओपन फोल्डर से जाके हमने HTML वाला जो है उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, अब चेक करें आपके पास ये सारी की सारी आ रही है। ठीक है, अब हम जाते हैं जी हेडिंग वाली, हमारी एंकर टैग वाली। सबसे पहले हम इसके फोल्डर्स के नेम रिमूव कर देंगे, सिंपल, क्योंकि अब फोल्डर नहीं, साथ साथ हमारी फाइल्स पड़ी। फोल्डर वाला आपके लिए टफ हो जाना है, फिर मैं आपको ये देखें। ठीक हो गया, अब यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर देते हैं, फोल्डर्स के नेम जस्ट। ये ले, सेव किया। अब इसको सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से कॉपी। अब इसको हम लोग हेडिंग वाले में पेस्ट करते हैं, यहाँ पे देखें, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव किया। ठीक है, फॉन्ट वाले में भी जाके हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। एंकर टैग में है, BR टैग में भी नहीं है, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं, सेव किया। ठीक है, फॉन्ट टैग में भी, HTML वाले में भी, लिस्ट वाले में यहाँ पे देखे पेस्ट किया, सेव कर दिया। ठीक है, मार्क्यू वाले में भी यहाँ से जाके देखे हमने पेस्ट किया और सेव कर दिया। यहाँ पे देखे पैरा वाले में है, बट वो वाला है, हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, पहले वाला था टेबल, टेबल के अंदर पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जाके पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। ये सारी की सारी फाइल्स आपस में इंटरलिंक हो गई। यहाँ पे देखें, इसको हम BR टैग लगाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे जरूरत है BR टैग की, लॉरम BR टैग। ठीक है, यहाँ से अब देखें, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे देखें हेडिंग पे भी जा रहा है। ठीक है, पैराग्राफ वो अब BR टैग लगा लीजिएगा। लिस्ट पे भी जा रहा है, ठीक है, फॉन्ट पे भी जा रहा है, मार्क्यू पे भी जा रहा है, टेबल पे भी जा रहा है। ठीक है, लाइन ब्रेकिंग पे भी जा रहा है, ये सब पे जा रहा है। वो BR टैग्स की मिस्टेक्स है, वो आपने कवर अप कर लेनी। इस तरह हम लोग अपने पेजेस जो हैं वो आपस में लिंक आउट करवाते हैं। ठीक हो गया, अब वो लास्ट पे जो BR टैग सबका रह गया, वो आपने
कर लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं लगाया था हमें क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं थी। ओके, यहाँ पे भी हम लगाते हैं br टैग, ठीक है, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे भी br टैग सेव कर देते हैं, और यहाँ पे भी br टैग सेव कर देते हैं। अब ये मैंने सारे यही क्यों कॉपी किया, नेविगेशन बार जो हमेशा हर पेज पे सेम ही होती है, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसलिए हमारी इस तरह शो हो रही है। ठीक हो गया, चले अब ये मिस्टेक भी नहीं आएगी। लाइन ब्रेकिंग, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेबल, मार्क्यू, फॉन्ट, लिस्ट, पैराग्राफ, हेडिंग। ठीक हो गया। दोबारा से हम इस पे भी जा सकते हैं। ये देखें, सारे का सारा आपका इस तरह लिंक आउट हो गया। अच्छा, हमने क्या किया, लेदर से फाइल्स के साथ ही पढ़े थे इसलिए। ओके, अब देखें सारी फाइल्स को हमने सेम कर दिया। अब फाइल के साथ फोल्डर पड़ा हो उसको तो लिंक करवा सकते हैं, लेकिन दोबारा से वो फाइल्स के बाहर अगर फाइल पड़ी हो ना फोल्डर के बाहर, तो वो टफ आ जाता है आपके पास, तो इसलिए उसमें पंगे में पड़ना ही नहीं है हमने। अब देखें आपके पास और कौन सा रह गया, हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेबल भी देख लिया, ठीक है। एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर आपके पास एक और चीज आ जाती है। यहाँ पे देखिए, हम एंकर टैग वाले के अंदर जाते हैं। अब हमारा किधर एंकर टैग, ये इसके अंदर देखिए आपके पास एंकर टैग आ जाता है। अगर आपने मेल किसी को करना हो, मेल टू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसकी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वेबसाइट बना रही हूँ, मैं अपना ही मेल दूंगी, आप विजिटर हो मेरी वेबसाइट पे तो आप मुझे मेल कर सको। मैं यहाँ पे लिखूंगी अजमत, अपना जीमेल लिखती हूँ @gmail.com। यहाँ पे अब मैंने शो करवाना है, ये तो हो गया पाथ, यहाँ पे आ गया मेल टू भैया, सेव किया, ठीक है। अब यहीं से मैं जाती हूँ फॉन्ट वाले पे, नहीं एंकर टैग, हमने एंकर टैग नहीं लगाया शायद यहाँ पे। ओके, एंकर टैग बाद में लगा लेते हैं, इसको ओपनिंग ब्राउजर पहले फिलहाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें मेल टू स्मेया, यहाँ पे आपका मेल खुल जाएगा, ठीक है। आप गूगल के साथ इसको अटैच कर लें। ये देखें, ठीक है, ये वेलकम आपको कर रहा है, यहाँ पे अलाउ कर दें इसको बस। अब यहाँ पे देखें सेंड योर मैसेज यूजिंग दिस नेम, मैं यहाँ पे अपना साइन इन, तो मेरा यहाँ पे अकाउंट नहीं ऐड हो रहा, ठीक है, सर्विसिंग नहीं आ रही। आप यहाँ पे इसको साइन इन करके क्रिएट करके देखना, और यहाँ से आपको मेल जो है आप वो सेंड कर सकोगे, ठीक है। यहाँ से आपको मेल जो है वो जाता है, ठीक है। साइन इन मेरा भी हुआ और नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक तो ये हो गया। अब एंकर टैग के थ्रू आपके पेजेस जो आपस में लिंक आउट होते हैं उसको हम कैसे करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हेडिंग की H1 देती हूँ, H1 कंट्रोल Z, H1 टैब प्रेस किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक और H1 ले देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक और H1 ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैराग्राफ, सेव किया। अब मैं क्या करती हूँ, हेडिंग वाला जो था हमारे पास, ये देखें हेडिंग सिंपली यहाँ से है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, ठीक है। और एंकर टैग के अंदर जाके यहाँ पे लिस्ट के बाद मैं इसको पेस्ट कर दिया, सेव, ठीक है। इसको मैं यहाँ से टैब प्रेस करती हूँ, अंदर को चला गया, इसको भी टैब प्रेस कर दिया। अब लिस्ट वाला हमारा किधर है, ये इसके अंदर भी पड़ा होगा लिस्ट, इसको हम लोग यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। ये मैं एंकर टैग के अंदर लेके जा रही हूँ,
इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें आपके पास आ जाएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ वाला आपका काम, ये तो हम क्लोज कर देते हैं, बी आर टैग भी, इसको भी क्लोज कर दें, इसको भी, ये पैरा आ गया। अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ, ये अलाइनमेंट जो थी इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और एंकर टैग के बाद यहाँ पे देखिए इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया और इसको यहाँ से मैंने टैब प्रेस कर दिया। यहाँ पे देखें आपके पास, अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रही हूँ मैं जस्ट उस पर क्लिक करूँ हेडिंग पे और वहां पे मुझे ले जाए, यहाँ पे ट्रैक कर दे। ओपन इन ब्राउजर में करूँ, मतलब यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करूँ और हेडिंग का मुझे लिंक बनाना है। लिंक कैसे बनाते हैं हम लोग, मैंने बताया आपको एंकर टैग के थ्रू। एंकर लिखा, अब ये क्लोजिंग टैग जो है यहाँ से कंट्रोल एक्स करके मैं हेडिंग बाद क्लोज कर दूंगी, ठीक है। अब एच रेफरेंस में यहाँ पे देखें, अब इसको कंट्रोल जी करते हैं। इसको पहले मैं देती हूँ आईडी, आईडी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ हेडिंग, सेव किया, ठीक है। ये एंकर टैग जो है, चलो इसको रहने दे ऐसे, इसको भी आईडी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ लिस्ट, सेव कर दिया। लिस्ट के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास एक और H1 आएगा, कहाँ गया हमारा H1, ये सारा लिस्ट वाला हो गया, पैराग्राफ वाला। ये देखिए यहाँ पे मैंने आईडी दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया पैरा, ठीक है। अब ये आईडीज मैंने याद रखनी है। अब देखें यहाँ पे मैं जाके क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट किया। अब एच रेफरेंस में सबसे पहला जो मेरे पास है, मैंने इसको देना है हेडिंग, के हेडिंग वाले सेशन पे ले जाए। कैसे लेके जाएगा, आईडी को कॉल करने के लिए हैश यूज होता है, उसका नेम जो आपने आईडी दी है उस सेशन को हेडिंग की दी है, ठीक है। फिर पाइपलाइन, एंकर टैग, यहाँ पे मैंने लिस्ट वाले को आईडी दी हुई है लिस्ट और इसके अंदर मैं लिख दूंगी लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर पाइपलाइन, एंकर टैग। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको हैश पैरा आईडी दी थी, मैंने उसको पैराग्राफ, ठीक है। इसको सेव किया। अब यहाँ से कोड जो है वो ज्यादा हो गया है, तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरह करके कमेंट्स कर देते हैं, कंट्रोल का इस्तेमाल, इसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ से भी नेविगेशन बार के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव, ओके। अब यहाँ पे देखें, इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे देखें अब मैं हेडिंग पे क्लिक किया, हेडिंग पे। अब मैं एक और चीज करना चाह रही हूँ, हेडिंग पे मुझे अब देखें ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े, मैं जस्ट यहाँ पे टॉप का हो, टॉप पे क्लिक करूँ, मुझे टॉप पे ले जाए। उसके लिए क्या होगा, यहाँ से देखें आपका हेडिंग वाला कोड जो है यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे मैं पहले इसको पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे एंकर टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करती हूँ, टॉप, सेव किया, टॉप के बाद डॉट्स पे डाल देते हैं, ये देखिए टॉप का आ गया। अब मैं चलिए टॉप पे क्लिक करूँ, मुझे टॉप पे ले जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अपनी फाइल जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ उसका नेम देना है, उसका नेम है anchor.html। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखे टॉप पे क्लिक करूँ मुझे, अभी हमने कोई मिस्टेक की होगी, यहाँ देखिए अच्छा ऊपर मैंने एंकर के स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है, ठीक है। चले अब जो उस पे दिए हुए हैं वही हम लिखते हैं, एंड रिफ्रेश किया, इसको टॉप पे क्लिक किया, टॉप पे ले गया। अब लिस्ट वाले सेशन पे देखें, लिस्ट वाले पे ले गया हमें, ठीक है। अब मैं इसी तरह ये वाला लिस्ट वाला जो है वो चाह रही हूँ कि वहां पे भी इस तरह ही हो, तो लिस्ट वाला हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल जी, कंट्रोल वी, ठीक है। लिस्ट वाले में भी हमने ए लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वही हम लोग फाइल का नेम देंगे, html, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब देखिए लिस्ट वाले पे आपके पास ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, टॉप पे, ये टॉप पे, पैराग्राफ पे ले जाते हैं, पैराग्राफ के लास्ट पे भी हम टॉप वाला बना देते हैं, ये देखें। इस तरह आपके पार्ट्स जो है वो आपस में डिवीजन हुई होती है उनकी। एंकर टैग लिखा, ठीक है। यहाँ पे html, यहाँ पे हम टॉप, इस तरह होता है आपकी अगर सिंगल पेज वेबसाइट हो,
तब हम इस तरह अपने पार्ट्स को जो आपस में लिंक आउट करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे BR टैग आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग है, तो देखते हैं हम हेडिंग में अगर BG कलर हमारा लग जाए, और लगेगा नहीं यहाँ पे, क्या छोड़े। ओके, हो गया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम आपस में लिंक आउट कैसे करवाते हैं, पेजेस को लिंक करवाना हो वो कैसे करवाते हैं। ठीक है, हम सिंपल उस, और अगर हमने आपस में अपने सेशंस को लिंक करवाना हो तो उसको हम कैसे करवाते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपका लास्ट जो रह गया वो आपकी इमेज, वीडियो, ऑडियो और फॉर्म्स रह गए। अब यहाँ पे देखें, मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, पहले फोल्डर पे जाते हैं, HTML वाले पे। एंकर टैग तो हमारे पास है, ठीक है। ये BR टैग वाला, हेडिंग वाला हमें डिलीट कर देनी, क्योंकि वो हमारे पास पड़ी है, ये भी हमारे पास पड़ी है। ठीक है, वो बस आपको समझाने के लिए था। लिंक जो आपके क्रिएट किया, मैं इसको Ctrl+Z ही करती हूँ, तो मुझे आपको सेंड भी तो करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम इमेज कैसे लगाएंगे। यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इमेज। यहाँ पे भी आप कह लें कि मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ, न्यू फोल्डर। यहाँ पे मैं एंकर टैग। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो है, इसको Ctrl+X करके हम इसके अंदर ले जाते हैं, Ctrl+V। ठीक है, और इसको भी हम लोग सारी की सारी को Ctrl+X करके इसके अंदर ले जाते हैं। इससे थोड़ा रश कम हो गया हमारा। ठीक है, अभी भी वो आपस में लिंक ही होंगे। अभी यहाँ पे हम इसको नो करेंगे, इसको भी नो ही करेंगे। क्योंकि हमने उसको चेंज किया ना। अब देखें, इसके बाद मैं इस, कहाँ गया हमारा एंकर वाला, ये एक पे जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे गई। ठीक है, यहाँ पे देखें, मार्क्यू वाला सारे आपस में, क्योंकि हमने वो फाइल्स एक ही साइड जाके एक फोल्डर में हमने कॉपी कर दी। ठीक है, ये अब देखें हमने कौन सा वर्क करना है। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, एंकर टैग भी क्लोज हो गया। अब हमारे पास आ गया इमेज, न्यू फोल्डर। ठीक है, इमेज, इमेज हो गया, हमारी ऑडियो और हमारी वीडियो। अब हमने देखा ये कैसे लगते हैं। आपका फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ, न्यू फोल्डर, ऑडियो, वीडियो और इमेज, ये आ गया। ठीक है, अब न्यू फाइल, हम यहाँ पे इसको इंडेक्स ही नेम दे देते हैं, .html। सेव किया। ठीक है, आप HTML लिखेंगे, टैब प्रेस करें, टाइटल आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वीडियो, ऑडियो और हमारे पास इमेजेस। सेव किया इसको मैंने। सेव करने के बाद यहाँ पे देखें, आपके पास ऑडियो का टैग होगा ऑडियो के लिए। अब ऑडियो सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखें, आपके पास रिंगिंग टून MP3 डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। कोई से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिलहाल हम लोग बस लगा के देखिए, इसको डाउनलोड पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको ओपन फोल्डर में करती हूँ, ये पड़ी है। यहाँ से मैं इसको रीनेम करती हूँ, हमारा नेम जितना कम हो उतना अच्छा है, R कर दिया मैंने। ठीक है, Ctrl+X करके मैं लोकल डिस्क G, हमारा नवल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन पड़ा है, HTML का फोल्डर, इमेज के फोल्डर के अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। Ctrl+X करते हैं इसको दोबारा से, हमारा ये वाला इमेज वाला जो है इसको हम करते हैं डिलीट, इधर जाके। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने।
दोबारा से इसको कंट्रोल एक्स, मैंने वो फोल्डर डिलीट कर दिया था इसलिए। ये देखें, इसके अंदर जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं अब करती हूँ रीनेम। हम ऑडियो है तो ऑडियो लिख देते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखो इसको लगाना कैसे है। ऑडियो को हमने यहाँ पे सोर्स, ठीक है। अब सोर्स के अंदर हमने उसका पा देना, देखे उसका नेम ए डॉट, उसकी एक्सटेंशन साथ mp3 जो है उसकी एक्सटेंशन आ रही है। टाइप में आपने लिख देना है कि ये हमारे पास ऑडियो है स्लैश और उसकी mp3 हमारे पास एक्सटेंशन है। अभी यहाँ पे जाके हमने लिख देना है कंट्रोल्स। जब तक कंट्रोल्स नहीं देखे आपको वो चलेगा नहीं, इसलिए कंट्रोल्स लिखना बहुत जरूरी है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये इसकी स्पीड आ रही है, ठीक है। ये आपकी रिंगिंग टोन आ गई। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको अगर म्यूटेड कर दें, बाय डिफॉल्ट देखें अगर मैं इसको चलाऊं अब वो म्यूट होगा जब तक मैं इसको वॉल्यूम अप ना कर दूं। ठीक हो गया, ये होगी आपकी रिंगिंग टोन्स। उसके बाद आपकी मैं यहाँ पे बीआर टैग लगाती हूँ। आपकी वीडियो कैसे आएगी, ठीक है। वीडियो के अंदर भी इसी तरह आपने सोर्स लगाना है। सोर्स के अंदर मेरे पास अब वीडियो पड़ी थी ये वाली, इसको भी मैं यहाँ से जाके देखें HTML फोल्डर, इसको कंट्रोल कॉपी कर लेती हूँ मैं और इस फोल्डर के अंदर ले जाती हूँ। फाइल के साथ आपकी वीडियो वगैरह पड़ी होनी चाहिए, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखें इसकी HTML1 मैंने उसको रखा हुआ, आपकी रिकॉर्डिंग की थी। अब .mp4 उसकी एक्सटेंशन है। टाइप क्या है कि आपके पास ये एक वीडियो है, ठीक है, वीडियो है और उसके बाद आपके पास HTML है, सॉरी इसकी एक्सटेंशन क्या है mp4 है। सेव किया इसको मैंने। सेव करने के बाद अब आप एक बात नोट कीजिएगा, रिफ्रेश किया तो ये आपके पास वीडियो तो आगे लेकिन चलेगा नहीं। उसी तरह जैसे मैंने आपको कहा ऑडियो कंट्रोल्स नहीं देंगे तो आपका नहीं चलेगा, इसलिए वीडियो कंट्रोल्स भी आपका जरूरी है। अब देखिए इसकी हाइट और विड्थ बहुत इंक्रीज होगी, ये देखिए एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसकी हाइट और विड्थ हम देखते हैं। इसकी हम लोग सबसे पहले तो हाइट जो है वो हम 400 कर देते हैं, इसकी विड्थ है वो भी हम 400 कर देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम इसी तरह इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिक्रीज कर सकते हैं। HTML जो है हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग अपने वेब पिक्चर इन पिक्चर वो देखो वहां पे भी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिए, ठीक है। इसको बैक टू टैब ले जाते हैं। अब अक्सर देखा होगा आपने पोस्टर लगा तो इस पे क्लिक करें, उसके बाद उसका वो चलती है, मतलब फिर आप उसको क्लिक करें तो पोस्टर रिमूव हो जाता है। अब वो कैसे होता है आपके पास, यहाँ पे देखें आपने पोस्टर का दे दिया सेव। अब यहाँ से जाके मैं आपके पास यहाँ देखें हमारे पास फोल्डर के अंदर यहाँ आपके पास इमेज पड़ी होगी। हम लोग एसेट्स में जाते हैं, एंट्री एसेट्स में, तो ये हमारा लोगो पड़ा है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। लोगो को कॉपी करने के बाद HTML के फोल्डर के अंदर ऑडियो वाले के अंदर जाके मैंने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं इसको इसके अंदर लगाना चाह रही हूँ, तो पोस्टर में आपका लोगो, उसकी पिक का नेम डॉट, उसकी एक्सटेंशन देखे साथ लिखी आ रही है JPEG, इसको सेव किया मैंने। और अब यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए पोस्टर आपका पहले आ गया। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ अब वो चल रहा है आपका, ठीक है। इस तरह ये आपकी आ गई। अब हमारे पास आ जाती है इमेज कैसे लगाते हैं। इमेज के लिए IMG का टैग यूज होता है। सोर्स सिंपली आपके पास देखें यहाँ पे लोगो डॉट JPEG, सेव कर दें, इसको रिफ्रेश कर दें, ये आपकी इमेज लग गई, हमारा लोगो लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसकी हम लोग हाइट देते हैं, इसको भी हम 300 कर देते हैं, इसके हम विड्थ देते हैं, उसको भी हम 300 कर देते हैं। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे चले उसको भी 400 किया था, इसको भी 400 कर देते हैं, 400 सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम लोग एक गैलरी से लगाते हैं, यहाँ पे देखें न्यू, और चले हम इसी के अंदर फाइल के अंदर ही कर देते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। न्यू फाइल में हम मैं यहाँ पे IMG इमेज जो है उसकी गैलरी डॉट HTML सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें HTML
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Ctrl+Z। यहाँ पे हम गैलरी को करें, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे टेबल लिया, ठीक है, टेबल, उसके अंदर tr ली, उसके अंदर जाके मैंने यहाँ पे एक td लिया और उसके अंदर मैं इमेज लगाना चाह रही हूँ। हमने पहले टेक्स्ट लिखा था, इमेज यहाँ पे मेरे पास है logo.jpeg, सेव किया। ये देखिए इसके साथ ही पड़ी है ना logo.jpeg। यहाँ पे हम इसको विड्थ जो है 300, हाइट जो है वो भी 300, सेव किया। इसी को मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। अब 3 ही रोज चाहिए, इन रो को मैं कॉपी करके Ctrl+Z, Ctrl+Z, सेव कर दिया, ठीक है। हम बैकग्राउंड कलर जो है उसको बीजी कलर, इसको हम दे देते हैं ब्लैक, सेव कर दिया, ठीक है। टेबल को हम लोग क्या करते हैं, अलाइन जो है हम लोग कर देते हैं सेंटर, सेव कर दिया। और यहाँ पे हम लोग H2 के अंदर लिख देते हैं हमारी इमेज गैलरी, गैलरी, ठीक है। और इसको हम लोग इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फॉन्ट लगाया मैंने टैग, और यहाँ से मैंने इसको Ctrl+X किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो देना चाह रही हूँ, मैंने इसको कर दिया वाइट, सेव किया। अब हम इसको ओपन इन अ ब्राउजर में देखते हैं। ये देखें, ठीक है, ये आपकी एक इमेज गैलरी बन गई। हम इसका, या आप कह लो कि इसको भी अलाइन करते हैं, अलाइन सेंटर, ठीक है, ये हो गया। और हम इसको इटैलिक करना हो इटैलिक भी कर ले। इस तरह आप इमेज गैलरी जो है वो बना सकते हो, ठीक है। आप ऑडियो गैलरी भी बना सकते हो, ये आप पे है, अब आपने कौन सी गैलरी क्रिएट करनी। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो आपके पास रह गया वो आपके पास रह गया हमारे फॉर्म्स, न्यू फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ फॉर्म, न्यू फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे न्यू फाइल्स क्रिएट की मैंने, form.html, सेव किया। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे HTML लिखा, टैब प्रेस किया, यहाँ पे मैं लिख दिया फॉर्म। मैं तो बार बार इसलिए किया था मैंने ताकि आपको याद रहे। अब फॉर्म के लिए फॉर्म टैग यूज होगा। अब फॉर्म में हम लोग जो हेडिंग देते हैं उसको हम कहते हैं लेबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट फील्ड्स होती हैं आपकी, इनपुट लिखा, यहाँ पे मैं देखो टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पे मैंने इसको ओपन इन ब्राउजर किया अगर, तो ये देखिए आपके पास इसको इनपुट फील्ड करते हैं, हमने टेक्स्ट उसको दिया है, टेक्स्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे मैं इसको br टैग लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फर्स्ट नेम की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड में यहाँ पे देखिए टाइप मैंने पासवर्ड, सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया। अब पासवर्ड में क्या होगा यहाँ पे देखें, ठीक है, आपको स्ट्राइक में लिखा आ रहा है। यहाँ पे अब हम br टैग एक और लगा देते हैं, यहाँ पे भी br टैग, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसको दोबारा से हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे अगर आपने ईमेल लेना है तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग सिंपल ईमेल लिख देंगे। और यहाँ पे टाइप के अंदर जाके भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ईमेल लिख देंगे, सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कलर जो है, अगर आपने कलर लेना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखें कलर लिख देंगे और यहाँ पे टाइप में जाके हम कलर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें फिर हम इसको पेस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे आपको रेंज के लिए कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेंज लिखोगे और यहाँ पे भी आप जाके रेंज लिख दोगे, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन चाहिए, मतलब सिलेक्शन करवानी है, सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल BSCS लिख देती हूँ मैं। ये और ऑप्शंस मैं यहाँ से इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, 3-4 ऑप्शंस बना रही है मैंने। BSCS आ गया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं BSIT लिख देते हैं, BS हम लोग चलो BBA लिख दिया, ठीक है। BS केमिस्ट्री लिख दिया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। ये हो गया आपका सिलेक्शन का।
कौन सा सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट कोई सिलेक्शन आप देखो रिफ्रेश करो जो टॉप पे होगा वही आएगा। अगर बीबीए सिलेक्टेड करवाना चाह रहे हैं आप बाय डिफॉल्ट, तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड करें, रिफ्रेश करें, बीबीए बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ गया। अगर मल्टीपल आप इसका साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं 3, देखिए आपको बाय डिफॉल्ट 3 जो एंटिटीज है वो नजर आ रही है, ठीक है। और उसके बाद आप अगर मल्टीपल जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मल्टीपल लिखे इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल को भी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है आपके पास, देखें आपके पास फॉर एग्जांपल जेंडर है, मेल है, फीमेल है, एक को सिलेक्ट करें ऑटोमेटिकली। जब हमने दोनों पॉइंट्स में से एक को सिलेक्ट करना, हम रेडियो बटन यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा, इनपुट के बाद यहाँ पे BR टैग लगा देता है, यहाँ पे मैंने इसको रेडियो कर दिया, ठीक है। नेम भी आपको इसको देना पड़ेगा जेंडर। यहाँ पे सेव करो, रिफ्रेश करो, देखो अभी जस्ट ये बटन आया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आगे क्या लिखना है, लेबल। लेबल के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेल। यहाँ पे देखें इसको फिर BR टैग लगाते हैं, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया नीचे। अब यहाँ पे रेडियो, ये भी जेंडर है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फीमेल, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। ये देखें अब मेल या फीमेल में से मैं एक को सिलेक्ट करूँ, दूसरा डिसलेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों को नेम सेम दिए। अगर नेम सेम ना हो तो वो डिसलेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे देखें, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर देगा। इसलिए नेम सेम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आपका जो लेबल है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं आईडी मेल की, ठीक है। यहाँ पे मैं आईडी दे देती हूँ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये लेबल किस चीज के लिए, फीमेल। अब यहाँ पे देखें जेंडर में जाके मैंने इसको सॉरी, यहाँ पे हमने आईडी देनी थी, कंट्रोल जी, जेंडर आईडी मेल। यहाँ पे देखें उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कर देना फॉर यहाँ पे मैंने इसको मेल, ठीक है। यहाँ पे ये किस चीज के लिए है, यहाँ पे देखें ये आपके पास है फॉर फीमेल। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। अब क्या होगा, अगर आप उसको सिलेक्ट भी करोगे, यहाँ से देखें अगर मेल रिफ्रेश करते हैं उसको मैं मेल पे सिलेक्ट करोगे, फीमेल पे सिलेक्ट करोगे, तब भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह लास्ट पे आपका आ जाता है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस यहाँ पे देखें वो किस चीज के लिए होता है, अगर आपने मल्टीपल सिलेक्ट करने हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे चेक बॉक्स लिखूंगी, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट, ठीक है। इसको सेव किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हॉबी और इनको भी सबको सेम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर लें, यहाँ पे हॉकी, ठीक है। अब मैं फुल नहीं लिख रही हूँ, आप लोग फुल लिख लेना। यहाँ पे देखें क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे और आ जाता है बैडमिंटन, आ जाता है बैडमिंटन, आप कर लें इसको। और फिर आपका यहाँ पे वॉलीबॉल आ जाता है, इसको भी कर दिया, सेव कर दिया। अब रिफ्रेश करें, अब ये देखें आपका सारे का सारा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखें, अब मैं रिफ्रेश करूं, अगर इस पे क्लिक करूं तो नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने इसको आईडीज वगैरह नहीं दी। यहाँ पे जाके आप आईडी दोगे, आईडी ये किस चीज के लिए है, हॉकी के लिए, हम लोग यहाँ पे हॉक में लिख दिया, ठीक है। और लेबल ये किस चीज के लिए, फॉर हॉक के लिए। सेव करें, अगर इस फाइल को रिफ्रेश करें तो अब देखें, अब यहाँ पे हॉक पे क्लिक करो तो हो रहा है क्रिकेट पे। ये बाकी आपका टास्क है, आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जस्ट लास्ट पे आ रहा है बटन। बटन यहाँ पे आपका आ जाएगा सेव, ठीक है। और एक बटन आपका आ जाएगा बटन, यहाँ पे रीसेट। सेव करें, इसको रिफ्रेश करें। अब सारा का सारा, अब देखें सारे सेव करने के बाद यहाँ पे देखें shift@gmail.com, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया फीमेल को और मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो रहा है, ठीक है। शुड भी देखो ये कह रहा है आपका प्रॉपर होना चाहिए, डॉट नहीं आना चाहिए, मैंने कॉमा लिख दिया था, डॉट आना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेव कर दिया। अब अगर कोई फील्ड आप रिक्वायर्ड करना चाह रहे हो तो उसके बगैर आपका फॉर्म सेव ना हो, उस पर आप
एट्रीब्यूट जाके लगा दोगे रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम पे मैंने रिक्वायर्ड लगाया, उसको सेव किया बगैर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ तो कहेगा प्लीज फिल ऑन दिस फील्ड, मतलब पहले उसको फिल करो फिर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। अब यहाँ पे आपकी HTML पूरी होगी, ये सारी चीजें। अब आपने क्या करनी है, आपने सारा टास्क जो आपको MS वर्ड वाली फाइल जो सेंड की जाएगी वो सारे टास्क आपने सेव करवाने हैं, सबमिट करवाने हैं।